नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नवी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र के अध्यक्ष हाजी एजाज देशमुख की अध्यक्षता में थाने नवी मुंबई और कोंकण विभागीय स्तर की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जहां पर ऐरोली के विधायक गणेश नाइक विशेष तौर पे मौजूद थे। साथ ही उपस्थित थे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष वासिम खान, पूर्व नगर सेवक मुनावर पटेल, सुल्तान खान आदि पदाधिकारी। इस महत्वपूर्ण बैठक में आगामी नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के साथ ही साथ नवी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यकारिणी के गठन के संदर्भ में मंथन किया गया। इस बैठक में जहां नवी मुंबई के अल्पसंख्यक समाज के संगठन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में विचार विनिमय किया गया, वहीं आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर मजबूत संगठन और केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक समाज के लिए मंजूर योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम तबके तक पहुंचाने की दिशा में उल्लेखनीय मार्गदर्शन भी किया गया। नवी मुंबई में संपन्न इस महत्वपूर्ण बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र के अध्यक्ष हाजी एजाज देशमुख ने पूर्व मंत्री और ऐरोली के भारतीय जनता पार्टी विधायक गणेश नाइक से ये अनुरोध किया कि नवी मुंबई में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यकारिणी गठित करने के साथ ही साथ एक सक्षम अध्यक्ष के चयन के लिए तेज तर्रार और जुझारू व्यक्ति का नाम देने की भी गुजारिश की गई, ताकि इस कार्यकारिणी के माध्यम से नवी मुंबई में अल्पसंख्यक समाज के लोगों की ताकत को मजबूती मिले और भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़े। और इसी दम और शक्ति के साथ इस समाज के तमाम प्रलंबित प्रश्नों को सुलझाने में ये समिति कारगर साबित होगी। इस बैठक में मौजूद गणेश नाइक ने कहा कि उन्होंने अपने अब तक के राजनीतिक और सामाजिक जीवन शैली में हमेशा से ही सर्वधर्म समभाव की भावना को सर्वोपरि रखा। इतना ही नहीं, बेहद आत्मविश्वास से लबरेज गणेश नाइक ने कहा कि आगामी मनपा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज को एक नई ताकत देते हुए उन्हें आगामी मनपा चुनाव के रण संग्राम में मैदान पर उतारने का काम करेंगे। नवी मुंबई नेटवर्क से खास मुलाकात में गणेश नाइक ने कहा कि अल्पसंख्यक सेल विंग के गठन के साथ इस शहर में भी उनकी ताकत बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक सेल है, उसके महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री देशमुख, इनके नेतृत्व में यहाँ पे एक स्नेह सम्मेलन हुआ महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए प्रतिनिधियों का, जिसमें मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, सिख है, और वो लोग अच्छे विचारधारा को आगे आगे बढ़ाने के लिए देश भावना, इंसानियत की भावना लोगों के मन में और गहरे तक पहुँचे, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। और इस शहर में भी अल्पसंख्यक सेल का एक विंग तैयार हो जाए। मुनावर पटेल को तो उन्होंने महाराष्ट्र उपाध्यक्ष बनाया है, लेकिन ये शहर का भी अध्यक्ष बनेगा, हर वार्ड में उनकी शाखा बनेगी, और उसके जरिए जो अल्पसंख्यक विभाग के जो मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, सिख, ये लोग भी ये भारतीय जनता पक्ष के राष्ट्रवाद, इंसानियत का वाद, इसके जो प्रवाह में पूरी ताकत से उतरेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। गणेश नाइक ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज से उनका हमेशा से ही प्रेम, आदर और एक घनिष्ठ आत्मिक रिश्ता रहा है। अल्पसंख्यक के लोगों से मेरे इतना किसका भी मतलब विनम्रता से बोल रहा हूँ, घमंड की नहीं बात कर रहा हूँ। आई एम कनेक्टेड विद द मुसलमान पीपल, क्रिश्चियन पीपल, जैन पीपल, सिख पीपल, महाराष्ट्रियन हो, नॉन महाराष्ट्रियन हो, ये गाँव वाले हो या बाहर वाले हो, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश,
यानी हर जात धर्म का लोग हमसे प्यार से जुड़ा हुआ है और वो प्यार हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी नवी में मनपा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज से 2 उम्मीदवारों को उम्मीदवारी लड़ने का मौका देकर एक ताकत के साथ उन्हें वह मैदान में उतारेंगे। मनोहर पटेल तो उसमें उसको टिकट उनके परिवार से है ही है, लेकिन और 2 जगह पे भी मुसलमान लोगों को उम्मीदवारी देने का मेरा जो मन है वो पार्टी को मैं बताऊंगा और वो लोगों को भी टिकट मिले ऐसी परिस्थिति निर्माण करूंगा। वहीं हाजी एजाज देशमुख ने इस बैठक के आयोजन का मकसद बताते हुए अगले हफ्ते नवी मुंबई की कार्यकारिणी गठन की बात कही। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ये सक्षम तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए और अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा इस जीत में ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए प्रयत्न करने के लिए आज से कटिबद्ध है और मैदान में उतर चुका। हमारा जो कार्यशैली है कि हम घर में बैठ के या ऑफिस में बैठ के किसी एक कार्यकर्ता का चयन नहीं करते, बल्कि हमारे आखिरी कार्यकर्ता तक पहुंचकर सबके साथ विचार विनिमय कर जो संविधानात्मक जो हमारा ढांचा है उसके तहत सबसे विचार विनिमय करके लोगों से जानकर उन वहाँ का लोगों का प्रतिनिधि जो समाज के लिए काम करता हो ऐसे व्यक्ति को जवाबदारी देते हैं। इसलिए कोरोना के चलते हुए ये सब प्रोसेस नहीं हो पाया, मगर हम आने वाले 1 हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का नई मुंबई की पूरी कार्यकारिणी मंडल तक स्तर पर बूथ स्तर तक आपको नजर आएगी। उसी के लिए ये बैठक का आयोजन भी हुआ था। मुनावर पटेल ने भरोसा दिलाया कि नए कार्यकारिणी के गठन के साथ उनकी सिर्फ यही कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को जमीनी स्तर तक घर घर पहुंचाना। और उन्होंने ये दावे के साथ कहा कि अल्पसंख्यक समाज की ताकत के साथ इस बार भी नवी मुंबई के नेतृत्व का मौका जनता सिर्फ गणेश नाइक को ही देगी। आने वाले नवी मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन में हमें भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक जो मोर्चा है उसकी ताकत मिलेगी। यहाँ पर जो भी मुस्लिम समाज है, जो भी क्रिश्चियन समाज है और अन्य समाज जो अल्पसंख्यक में आते हैं, उन सभी को सभी के पास जाकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र के प्रति प्रेम और जो त्याग है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे जाएंगे और उनको बताया जाएगा कि जो नवी मुंबई का विकास लोकनेता आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के मार्फत हुआ है। आज आप देखेंगे कि अन्य महानगर पालिका से हमारी महानगर पालिका सब में बढ़िया है, रास्ते बढ़िया है, साफ सफाई बढ़िया है, हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 24 आवर्स पानी मिल रहा है। तो हम लोगों ने गणेश जी नाइक साहब के नेतृत्व में विकास किया है और आने वाले जो इलेक्शंस होंगे मुझे उम्मीद है पूरी कि यहाँ की जनता एक विजनरी लीडर को फिर से चुनेगी, उनके हाथ में इस शहर की भागदौड़ देंगी और इस शहर हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरी दुनिया में हमें इसे 1 नंबर बनाने का मौका देंगी। मुनावर पटेल ने कहा कि अगर इस महानगर पालिका चुनाव में अल्पसंख्यक उम्मीदवार को चुनावी मैदान पे उतारा जाता है तो अल्पसंख्यक समाज की ताकत जरूर बढ़ेगी। विषय यही है कि नवी मुंबई में अल्पसंख्यक समाज का अध्यक्ष हो, साथ में जो हमारे अन्य 7 सेल है उनके अध्यक्ष हो और एक नवी मुंबई के लिए कमेटी का निर्माण हो। ये इसी मुद्दे को लेकर आज इस विभागीय बैठक को रखा गया है और विभागीय बैठक में आज मंथन चालू है। आने वाले दिन में हम आदरणीय लोकनेता गणेश जी नाइक साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर अध्यक्ष चुनेंगे और जो अध्यक्ष पूरे नई मुंबई में मुस्लिम समाज को और अन्य समाज को साथ में लेकर काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल, अभी लोकनेता आदरणीय नाइक साहब ने आपसे अभी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में जो महानगर पालिका के इलेक्शन है उसमें वो ज़रूर मुस्लिम समाज को लेकर उन्होंने जो बातें कही है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिन में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा
और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के मार्फत इस शहर का विकास, शहर में जो समाज है, समाज का विकास करने में काम करेंगे। मुनावर पटेल ने कहा कि वे अकेले अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में नवी मुंबई के सभी समाज की दफन भूमि के रखरखाव के लिए की राशि मंजूर करवाने का ऐतिहासिक फैसला करवाने में सफलता पाई थी। मैं अकेला इस महानगर पालिका में प्रतिनिधित्व कर रहा था समाज का, और मेरे जो कार्यकाल में मैंने बहुत ढेर सारे काम किए। जैसे कि आपको पता है, आदरणीय लोक नेता नाइक साहब के मार्गदर्शन में मैंने आवाज़ उठाई थी महानगर पालिका में प्रशासन के खिलाफ, और प्रशासन को सभी जो मुस्लिम कब्रस्तान है, लिंगायत हिंदू कब्रस्तान है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के कब्रस्तान, इन सभी कब्रस्तान को महीना 60,000 रुपया मेंटेनेंस देने का काम नवी मुंबई महानगर पालिका कर रही है। वो लोक नेता गणेश जी नाइक साहब के मार्फत लिया गया फैसला था, जिससे हमारे समाज के लोगों को अभी तक जो आदेश पास होने के बाद 10-10 से 12-12, 15-15 लाख रुपया एक एक कब्रस्तान को मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।